देखिए, मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ पढ़ती थी तो मैं गाना बहुत सुनती थी। ए जो सिली सिली आंदी है हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा, यादा मेरे वांग सीने नाल ला, किथे कोई रोंदा होवेगा। आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज में देखा गया है। आपके लुक्स में रेड हॉट लुक्स है, ब्लॉन्ड है और बिल्कुल इंडियन थ्रिलर एक्शन मूवी इसमें मतलब बॉलीवुड की टक्कर की, हॉलीवुड की टक्कर की ऐसी मूवी जो इंडियन थिएटर्स में आ रही है। तो आज द ओवरऑल एक्सपीरियंस मैम। एक्सपीरियंस बहुत ही धमाकेदार था, आगर था, बहुत ही कमाल था, क्योंकि हमेशा जो फिल्में होती हैं उसमें ऑफ कोर्स लड़ाई तो होती ही है किसी ना किसी तरह की, अपने हक की होती है या किसी तरह के समाज की होती है, लेकिन ये लिटरल लड़ाई मतलब लिटरली लोगों की तोड़ा फोड़ी करना, खून खराबा और इस तरह का पूरा जैसे सुपर हीरो के जैसे निकल के आना, तो उसमें बहुत मज़ा भी आया और मेहनत भी उतनी ही लगी। ये सब कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि हवा में उड़ रहे हैं या कुछ आग से खेल रहे हैं, लात मुंह वही सब अपने शरीर से ही सारा काम लेना था, तो वो एक तरह का चैलेंज भी था, लेकिन अगर पूछा जाए तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। No doubt. And I really want to know, Mark, कि जब आप इस मूवी की हाइप सुन रहे हैं, the song She's on Fire, it's already viral nowadays. Everybody's making reel on that song. How was the feeling, ma'am? बादशाह है ही इतने कमाल, उनके गाने सारे इतने सुपर हिट होते हैं। अब मेरे डायरेक्टर जो रेजी खाई है उनके साथ मिलकर ये गाना जो हमारी फिल्म को सूट करे, हमारा जो कैरेक्टर है अभी उसको सूट करे, इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाई है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है वो, खासकर यूथ को बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं बहुत रील्स बन रही है उस पर, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना अच्छा कामयाबी मिल रही है जो चीज़ें हमने की है। एक क्रिस्प बात जो आप ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताना चाहें, दिस इज समथिंग रियली रियली वाओ जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। बस यही वाह है कि समर हॉलीडेज हैं, 20 मई को अपनी फैमिली के साथ जाके एकदम मस्ती करिए थिएटर में, क्योंकि ये जो एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर होती है उस तरह की इसकी पूरी फील है। पॉपकॉर्न खाएं, समोसे खाएं, दोस्तों को फ्रेंड्स के साथ जाएं और मजे करें। अब कोरोना खत्म हो गया है, इस फिल्म के साथ में सेलिब्रेट करें। Let's celebrate it together. So next question is from you, ma'am. I really want to know, ma'am, कि जो आपकी डायलॉग्स है, उसकी जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वे में है। अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एक डायलॉग की, इसको एक डैश में कर ले, तो वो जो एक वर्ड आप बोल रहे हैं, जो आपका डायलॉग है, जो अंदाज है, I really want to know कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताना चाहें कि उस टाइम पे वो क्या फीलिंग थी आपके लिए, क्या आप एक ऐसी चीज शेयर करना चाहें जो ऑडियंस को लगती हाँ इस मूवी को देखने में हम 101% इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ and lovely being back within a week. It feels great to have two back-to-back releases and two very different ones. And दोनों के लिए प्यार मिलना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी मेरे लिए बड़ा ही खास रोल है और इसलिए कि बिल्कुल अलग रोल है मेरे जो मैं पहले कर चुकी हूँ। इतना मीन स्ट्रीक है उसके अंदर कि मैं खुद हैरान होती थी कि इतनी मीन कैसे एंड मज़ा आता था उसके अंदर करके। तो जब रेजी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो जब डायलॉग्स वगैरह करते थे कि जो आप शॉट देख रही हैं वो वो कई बार क्या होता है कि दिव्या फिर साइड पर हो जाती, फिर रोहिणी टेक्स ओवर एंड रोहिणी क्या करेगी मुझे भी नहीं पता, तो फिर वो मज़ा आता था देख के कि वो तरीके ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन जब कट होता था तो मज़ा आता था कि something beautiful has turned out in all the characterizations of this film. And I must say I really feel proud to belong to something as extravagant as this. The biggest action that one would have seen, and she's delightfully and beautifully done the action, and but this my friend here, we share some really crazy scenes together. Amazing. So ma'am, I really want to know the wow one-line experience you need to share with your audience. Wow, and this about movie जो आपको overall लगता है this is something really epic which I really love to share with the audience. What I want to share about Thakur is action. You won't see this action anywhere else. मतलब ये जो हम जो शूट कर रहे थे जब हमारे मेरे सीन नहीं होते थे तो मैं जाती थी इनको देखने के लिए परफॉर्म करते हुए, तो वो लगता था अरे बाप रे what are they doing? So that action when you see just like that, I think is a delight, a visual treat when you watch it. Thank you, ma'am. My next question is from you, sir.
So I'm watching you, sir, over the one-on-one question answer rounds and all. Everything you answered it so beautifully. I really want to know the answer behind of your calmness. अब two strong ladies को एक साथ इस movie में handle कर रहे हैं. Everything is going on one face now. You guys are here for the trailer, for the launch, for the XYZ. I really want to know the experience. How you feel? I don't have a choice but to be calm. She's on fire. She's on fire. Okay. True. if I am not calm, मैं तो जल जाऊँगा. So no, it's been incredible. And Sat Sri Akal ji, lovely to be here in Chandigarh, and thank you for coming. एक फिल्म बनी है, फिल्म जो एक बड़े पर्दे की फिल्म है, जो बड़े पर्दे पे ही एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और बहुत सालों बाद मैं भी बड़े पर्दे पे आ रहा हूँ विद अ फिल्म लाइक दिस, और ऐसी फिल्म की एंटिसिपेशन थी. कोविड की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, हमने शूट भी की थी, डिले भी हो गई, मगर टेम्पटेशन भी हुआ था प्रोड्यूसर को कि शायद हम इसे डायरेक्टली OTT पे ही डाल देंगे, मगर क्योंकि एक बड़े पर्दे वाली एक्सपीरियंस है, हम चाहते थे कि इस फिल्म के दर्शक जो होंगे वो इसे बड़े पर्दे पे ही एक्सपीरियंस करें. तो एवरीबडी हेल्ड बैक, उनके बहुत सैक्रिफाइसेस दी, and now it's ready, and I'm very very excited for the film, the makers of the film, but very excited for Kangana, because I think I have a lot of admiration for her work, but she's gone beyond that also. The physical aspect of what she has brought to this part, to this film, to the action that she has, the way she's justified her character is phenomenal. To Divya, क्योंकि इतनी स्वीट सी लड़की इतनी ईवल हो सकती थी, I had no idea, okay, मगर अब मुझे लगता है कि वो इमेज तोड़ना दिव्या के लिए भी मुश्किल होगा. And I'm really excited for the new expressions that have been given in this film and the way I've been presented, and I think all our fans will be very happy to see all three of us in a very very different light. The next question and the last question from you, sir. That is the moment of movie. Last one, yeah. But we can have so many questions from the audience as well. But the last question from you is, sir. एक मोमेंट है जो मूवी में आप बास ब्रेक कर रहे हैं कंगना मैम के हेड पे, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहा? Because as you said, you are the one who always respect ladies, something related to that. But that moment जो आप हिट कर रहे हैं और वो कितना क्रिस्प था, कितना क्रिटिकल था सिचुएशन, but still you did that. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बड़ा नर्वस एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, मैं पहले से ही घबरा गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस परवरिश से मैं आता हूँ और जो अपब्रिंगिंग है मेरी, उस हिसाब से तो हमने कभी लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं किया है, कभी लड़कियों के साथ मारधाड़ नहीं किया है, तो आई नेवर न्यू कि मैं ये रोल कैसे कर पाऊँगा. पर इतनी खूबसूरत कहानी थी. It was going to be mounted in a way, and it was being led by a female actor, and I've always supported women-centric films as well, which I shouldn't say that word, women-centric, because I think today that line should not be drawn. I think they have proved time and time again. A big budget film, with so much responsibility being given, I felt it was my responsibility also. और जब कंगना के साथ एक्शन करना पड़ा, मैं थोड़ा नर्वस था, but she was fantastic. She is very agile. She's got great memory. She's very cautious. And ये बाज ब्रेकिंग वाला जो scene था, she could have easily given it to a double or somebody to do. Because it's dangerous. पता नहीं क्या हो सकता है, but she said नहीं, मैं करना चाहती हूँ. And we did it once, and it didn't work that well. And she was brave enough to do it the second time. But my hands were trembling like this when I was doing it. I was not Rudraveer anymore. So, but yes, I mean, hats off to them. They've done a fantastic job, and I think it's been very clearly being seen today, and that's the uniqueness of it. Crazy, sir. Flawlessly done by all of you once again, I need to say that. So here we have a question. I'm requesting my media members to please take one by one question, that's it. I request please ask question related to the movie. I'm requesting once again everyone. Please go ahead. Say it first. It's a
सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? और बहुत चोटें लगती हैं इस तरह की मूवी में जो हम करते हैं, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई हॉलीवुड टाइप फिल्म नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि टेक्निकली साउंड फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा फिनांस से बनाई हुई है, तो शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लगती है, लेकिन ये बहुत ही भारतीय फिल्म है, मेड इन इंडिया फिल्म है। और अगर आप देखें तो कहानी भी बहुत ही रस्टिक है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, कोल माइंस की कहानी है, इंटरपोल एजेंट है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनके पूरे दिखाते हैं, ऐसा कोई मतलब फैंटेसी वर्ल्ड नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो वो आप फिल्म देख के समझ जाएंगे, लेकिन बिकॉज टेक्निकली साउंड फिल्म बनाई है तो इंटरनेशनल अपील इसका लग रहा है। बाकी ये फिल्म में ऑफ कोर्स मेरे को मणिकर्णिका के टाइम पे भी यहाँ पे 15 स्टिचेस लगे थे, माइक्रो स्टिचेस, और मेरा फ्रैक्चर भी हो गया था। तो इस फिल्म में भी मुझे एक्चुअली कोविड हुआ था, कोविड डेल्टा वेरिएंट के बाद मैंने इसमें एक्शन सीक्वेंसेस किए थे, तो ठीक तो हो गए थे, लेकिन रिकवरी उसकी सबके लिए अलग रही है, यू नो, कभी यहाँ पे मतलब नेक बिल्कुल वो हो जाता था, कभी बैक थोड़ा भी कुछ एक्सर्शन हो तो शरीर का कोई ना कोई पार्ट बिल्कुल क्रैश हो जाता था और आप बिस्तर पे चले जाते थे वापस। तो इस तरह के कुछ चीज़ों से जूझना पड़ा, क्योंकि हमेशा एक्टर्स कहते हैं ना, दे आर यूज्ड टू डूइंग सीन्स, इमोशनली दे आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स, लेकिन फिजिकली हमेशा हर एक्सप्रेशन के लिए आपको अपनी पूरी फिजिकलिटी को यूज़ करना, पूरे शरीर को यूज़ करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बट आई होप आई गेट टू डू मोर फिल्म्स लाइक दिस, और मैं फिट ही रहूँ, शेप में ही रहूँ, और मुझे इतनी मुश्किल ना आए। हम सबसे माफ़ी मांगते हैं अगर आपको वेट करना पड़ा था, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम भी ऊपर वेट ही कर रहे थे, तो कई बार ऑर्गेनाइज चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस तरह से भी जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के अपने, उनको भी आप दोष नहीं दे सकते, उनके भी अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। पर आई होप आप लोगों को जो चाहिए था, हम लोग सब सवालों का जवाब देकर ही यहाँ से जाएंगे। दिव्या मैडम, मेरा सवाल है सवाल ही ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਾਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। I feels really great, it feels back to the roots, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਕੜ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੁੱਕਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ। Thank you. Well, thank you so much, media members. I'm requesting you guys to please stand up and just convey the message. I have one question. फोटो करनी है कंगना, मेरा सवाल है, आपके इतने सारे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त हैं, दिव्या मैम साथ में बैठे हैं, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, आप पंजाबी फिल्मों में आएंगे तो कैसे आएंगे और कब आएंगे, अगर आएंगे तो किसके साथ आएंगे? डेफिनेटली मैंने अभी भी जैसे एक तमिल की फिल्म की है, और मेरे पास एक रोल आया था, एक सरदारनी का रोल आया था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं, तो वो भी एक फिल्म है। उस तरह की मैं कोई फिल्म पंजाबी में भी या पार्शियली हिंदी में बने तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंसिडर, और जल्दी ही हो सकता है मैं किसी सिख रोल में दिखूं। और मेरी जो अगली फिल्म है तेजस, उसमें आई एम प्लेइंग अ सिख कैरेक्टर, मेरा नाम तेजस गिल है, तो उसमें भी थोड़ा पंजाबी है, लेकिन वो पंजाबी फिल्म नहीं है। आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, दैट्स इट। लेकिन जैसे तलाइवी थी कुछ, जिसमें एक बैकग्राउंड वैसा हो, और वैसा कुछ सोच सकते हैं। जैसा आपने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल से ऊपर आ रही है अभी, सो एज अ प्रोड्यूसर मैं डेफिनेटली पंजाबी फिल्म बनाना चाहूँगी। Kangana, you said that you are coming as a Punjabi girl in a new movie. So all the things which have happened in past, so do you think like what's going to be the acceptance of Punjabis in that role for you? देखिए, पंजाब में तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैंने हमेशा ही मैं पंजाब में पढ़ी हूँ, बड़ी हूँ, और मैंने इनफैक्ट अभी कुछ फ्लैट भी खरीदे हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट भी किया प्रॉपर्टी में। तो हम हिमाचलियों के लिए चाहे चंडीगढ़ हो चाहे पंजाब हो, ये घर ही है।
और हमारे जो इनफैक्ट फ्रीडम से पहले तो हम भी पंजाबी थे, ये 47 से पहले मंडी का एरिया भी पूरा पंजाब में ही आता था, तो मुझे पंजाब से कोई दूर नहीं कर सकता है। और बाकी जो जितने भी उपद्रवी होते हैं वो चाहे कितनी अफवाहें फैलाएं, चाहे कितने भी वो करें, लेकिन जो लोगों का दिल है वो दिल की बात वो समझते हैं और उनके दिलों में से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। Alright, so कंगना, you always had this शिकायत कि बॉलीवुड की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, और कल अभी सलमान खान जी ने आपका ट्रेलर जो है वो ट्वीट किया तो आपको बहुत खुशी भी हुई है, तो अभी आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे हो रही है? डेफिनेटली आई वांट मोर पीपल, जैसे सलमान जी ने मुझे सपोर्ट किया। मैं हमेशा ही सबसे पहले, चाहे वो फिल्म RR हो या चाहे वो कश्मीर स्टोरीज हो या चाहे वो शेरशाह, कोई भी फिल्म हो, मैं कभी भी किसी अच्छी फिल्म की तारीफ करने से चूकती नहीं हूँ। या तो कोई फिल्म हो, महिला मिमी जैसी कोई फिल्म हो, महिला प्रधान, उनको उत्साहित करने से या एनकरेज करने से नहीं चूकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे भी वैसा ही इनकरेजमेंट मिले, किसी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी तरह से गैंगअप होके मुझे ना नुकसान किया जाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलमान जी की, जिन्होंने मेरी फिल्म को और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट किया। Thank you so much. I request बोलिए। आप हिमाचल से आते हैं, बड़ा शांत राज्य है, और भी कुछ समय पहले ही एक खालिस्तान के झंडे लगे थे हिमाचल विधानसभा के बाद, कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं शांति को भंग किया? देखिए, अगर आप इस चीज़ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हों, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? I already request you to please ask question related to movies. It's a request, it's a humble request. पंजाब हमेशा से ही इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। पंजाब को इंडिया से कोई अलग नहीं कर सकता है। और ये मेरी दिस इज माय, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, आई थिंक हमारा जो अखंड भारत है उसमें बहुत ताकत है। और चाहे ये सब अफवाहें हर एक जगह की उठती रहती है, कुछ लोग चाहे हिमाचल में, चाहे बंगाल में, चाहे कहीं भी उठ के चाहे 4 लोग शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें अपना देश चाहिए, अपना देश चाहिए, तो इसका मतलब थोड़े ना हुआ कि उनको एक अपने शरीर का हिस्सा काट के दिया जा सकता है। तो कोई अपना बाजू या सर काट के थोड़ी किसी को दे सकता है। उसी तरह से चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कोई हिस्सा काट के ऐसे नहीं दिया जाता है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा, जो उपद्रवी हैं ये सब इंटरनेशनली फंडेड टेररिज्म है, और इससे किसी की भी, जिसे मैंने कहा इनको ना पंजाब की ना हिमाचल की जो भी साधारण मानवीय है उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा यही मानना है, और मेरा यही मानना है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अखंड भारत चाहते हैं। लंबे टाइम से फिल्म सिटी की बात की जा रही है, उसमें आपका क्या वो है? और इसके अलावा मंडी में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है कि शायद आप राजनीति में आएंगे, तो क्या ये सही है? नहीं, मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ फॉर श्योर। और मैं हमेशा देश के हित में बात करती हूँ, तो इसके करके लोगों को शायद लगता है मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मेरी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ कलाकार बन के। और मुझे जो भी जिंदगी में चाहिए वो सब मुझे एज एन आर्टिस्ट, मैं अभी लोक सेवा के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ। और फिल्म सिटी, आई थिंक अगर हिमाचल में फिल्म सिटी बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो तो आपको सिर्फ वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही बता सकते हैं क्या उसका स्टेटस है।
Kanga, like Thank you have you. Bacha in this movie. I will take a picture. I request you to please forward it. What about Bacha? Like you have Bacha as a Punjabi singer in this movie. So if I ask you which Punjabi singer you like the most, like which you want to carve or which you want to use for your next movies? AP Dhillon. Repeat it. Yes, he's very good. I like his music and बादशाह. पहले तो हमारे बादशाह ही बादशाह हैं, and then बाकी सब. पंजाबी डायलॉग सुना दो कोई पंजाबी Punjabi dialogue, if you want to just consider it out in any ways which you love the most of any other movie or anything. देखिए मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ पढ़ती थी तो मैं गाना बहुत सुनती थी. ए जो सिली सिली आंदी है हवा किथे कोई रोंदा होवेगा यादा मेरे वांग सीने नाल ला किथे कोई रोंदा होवेगा. Who said Kanna Mami for the Punjabi? Come on, beautiful, lovely. I request you to please come forward and let's take a picture.